हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर नवाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने WH क्वेश्चंस के हवाले से जो सीरीज़ बनाई है, आज उसमें हम हु को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लफ्ज़ हु के बारे में जब हम सवाल करते हैं तो हम किसी शख्स के बारे में पूछ रहे होते हैं। अमूमन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हर WH वर्ड के को यूज़ करने का अलग तरीका हो सकता है। यानी कि व्हाट को चीज़ों के लिए, वेयर जब हम यूज़ करते हैं तो जगहों के लिए, व्हेन जो है वो दिन या महीना मालूम करने के लिए, वाई रीज़न मालूम करने के लिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो WH वर्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हु है। और हु से जब भी सवाल करेंगे हम किसी शख्स के बारे में पूछेंगे। याद रहे कि हु के माना कौन होते हैं। कौन जब हम उर्दू में इस्तेमाल कर रहे हों तो हम लफ्ज़ हु का इस्तेमाल करते हैं, और इसको हु को हम सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में पूछता है। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, या कोई सिंगुलर नेम, और उसको हटाकर हम लफ्ज़ हु का इस्तेमाल करते हैं और हम WH क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हु सवाल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जब हमें कौन कहना हो। सेंटेंस है हमारा, आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है आई टीच इंग्लिश, और इसको हमने लफ्ज़ हु का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए हु को हम सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, यानी आई को रिप्लेस करके हु, और हु के बाद जो वर्ब होगा वो होगा टीच। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और हु सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसको टीचेस कर देंगे। हु टीचेस इंग्लिश, कौन इंग्लिश पढ़ाता है। आपने देखा कि कौन इंग्लिश पढ़ाता है, जब हमें कहना हो तो हम कहेंगे हु टीचेस इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हु को हम हु के बाद कोई भी सिंगुलर वर्ब लाकर अपना सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि कौन क्रिकेट खेलता है, तो ये हो जाएगा हु प्लेस क्रिकेट। हु प्लेस क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेलता है। लफ्ज़ हु हमने इस्तेमाल किया सब्जेक्ट की जगह पर, और फिर हमने वर्ब को सिंगुलर कंसीडर करते हुए एस का इजाफा किया। हु प्लेस क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेलता है। इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं। और ग्रामर चाहे आपकी कोई भी हो, आपने हु का इस्तेमाल जब भी करना है, आप हु को सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे और फिर बाकी सेंटेंस को पॉजिटिव ही रहने देना है, क्योंकि हु ने सेंटेंस को WH क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, क्वेश्चन मूड में चेंज कर दिया। अब हु के बाद आप जब हु से सवाल कर रहे होते हैं तो यकीनन आप किसी शख्स के बारे में पूछ रहे होते हैं। हु टीचेस इंग्लिश, कौन इंग्लिश पढ़ाता है। जब आप जवाब देंगे तो यहाँ पर हु की जगह पर उस शख्स का नाम रख देंगे व्हेन यू आर गिविंग द आंसर, जब आप जवाब दे रहे हो। जैसे कि मिस्टर खान इंग्लिश पढ़ाते हैं मुझे कहना है, तो फिर मैं इस हु के सवाल का जवाब दूंगा, मिस्टर खान टीचेस इंग्लिश। कौन इंग्लिश पढ़ाता है? मिस्टर खान इंग्लिश पढ़ाते हैं। हु टीचेस इंग्लिश, मिस्टर खान टीचेस इंग्लिश। ये इसका आंसर है, राइट। तो इस तरह कोई भी अगर आपका सेंटेंस हो, किसी भी ग्रामर से रिलेटेड हो, आपने हु को रिप्लेस करके वहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर हु को लगाकर आप इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। चलें कुछ मज़ीद सेंटेंसेस को हम देखते हैं। अब अगर कंटिन्यूअस मूड का कोई सेंटेंस और आपने हु से इसको बनाना हो, तो आप कहेंगे कि हु इज़ टीचिंग इंग्लिश
कौन इंग्लिश पढ़ा रहा है। ऑलराइट, हु इज़ टीचिंग इंग्लिश। आपने देखा कि यहाँ हमने सब्जेक्ट की जगह पर हु को इस्तेमाल किया। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, हु इज़ टीचिंग इंग्लिश, कौन इंग्लिश पढ़ा रहा है। आप अगर इसको परफेक्ट में लेकर जाएंगे तो आपका सेंटेंस हो जाएगा हु हैज़ taught, who has taught English, कौन इंग्लिश पढ़ा चुका है। Who has taught English, प्रेजेंट परफेक्ट में आपने देखा कि हमने who के फ़ौरन बाद has का इस्तेमाल किया क्योंकि who को हम एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। जब हम फ्यूचर का कोई सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा who will teach English, who will teach English, कौन इंग्लिश पढ़ाएगा। ऑलराइट, कौन इंग्लिश पढ़ा सकता है दोस्तों, अगर हमें कहना हो तो हम कहेंगे who can teach English। राइट, ग्रामर देखें आप, ग्रामर हम सेंटेंस की चेंज करते जा रहे हैं और who को सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं और आप हर दफ़ा एक नया ग्रामर का सेंटेंस हमने बनाया और हमने कहा हु इज़ टीचिंग इंग्लिश, कौन इंग्लिश पढ़ा रहा है। हु हैज़ टॉट इंग्लिश, कौन इंग्लिश पढ़ा चुका है। हु विल टीच इंग्लिश, कौन इंग्लिश पढ़ाएगा। हु कैन टीच इंग्लिश, कौन इंग्लिश पढ़ा सकता है। और अगर हमें कहना हो कि कौन इंग्लिश पढ़ा सकता था तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा हु could teach इंग्लिश, कौन इंग्लिश पढ़ा सकता था। राइट, बिल्कुल इसी तरह अगर हमें कहना हो कि किसको इंग्लिश पढ़ानी चाहिए तो हम कहेंगे हु शुड टीच इंग्लिश। हु शुड टीच इंग्लिश, किसको इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। दोस्तों देखा हमने, जब हम कह रहे हैं कि कौन इंग्लिश पढ़ा रहा है तो हमने कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया। जब हमने कहा कि कौन इंग्लिश पढ़ा चुका है तो हमने परफेक्ट का सेंटेंस बनाया। जब हमने कहा कि कौन इंग्लिश पढ़ाएगा तो हमने विल का इस्तेमाल किया फ्यूचर में। जब हमने कहा कि कौन इंग्लिश पढ़ा सकता है तो हमने कैन का इस्तेमाल किया। और जब हमने कहा कि कौन इंग्लिश पढ़ा सकता था तो हमने कैन को कोड में चेंज किया। और जब हमने कहना हो या कि कौन किसको इंग्लिश पढ़ानी चाहिए तो पढ़ानी चाहिए के लिए हमने शुड का इस्तेमाल किया। यू अंडरस्टैंड दैट। तो हर दफ़ा हमने हु को सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करते गए और हम किसी भी शख्स के बारे में सवाल कर सकते हैं। इन तमाम बातों को एक दफ़ा फिर सुन लीजिए कि जब भी आप हु से सेंटेंस बनाएंगे आप ज़्यादातर कौन उर्दू में कह रहे होते हैं और आप किसी शख्स के बारे में सवाल कर रहे होते हैं। और हु को आपने एज अ सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करना है और बाकी सेंटेंस आपका पॉजिटिव मूड में रहेगा, जो टोटल बन के क्वेश्चन मूड में हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आ गई होगी। मज़ीद अगर आप मेरे टेंसेस वगैरह के बारे में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कंटिन्यूअस क्या है, परफेक्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, तो आप टेंसेस के हवाले से जो मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं उसे ज़रूर देखिएगा। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं इंग्लिश के हवाले से, मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, इंग्लिश को सीखने में सीरियस हैं, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियो मौसूल हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।